मामी जी इस वक्त बहुत अकेली है, उन्हें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है और वो सपोर्ट सिर्फ तुम उन्हें दे सकते हो। और अगर हम चाहते हैं कि तुम उनका सपोर्ट बनो तो उनकी खुशी के लिए तुम्हें मुझसे सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। ये तुम क्या कह रही हो पंखुड़ी? लेकिन ये शीला मामी को इस वक्त एक बहू की ज़रूरत है। तुम अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं करोगी। देखो बस तुम इस बारे में किसी और को मत बताना। मॉर्निंग। मॉर्निंग। आदि, आज से मेरा कैबिन तुम्हारा हुआ। और सिर्फ केबिन और कुर्सी क्यों, धीरे धीरे सब कुछ उसका होता जाएगा, सब कुछ। जैसे जैसे आदि उस कुर्सी की तरफ बढ़ता जाएगा, रूबल अपने हर अधिकार से दूर होता जाएगा। एक बार राजगद्दी आदि के हाथ लगी, समझो रूबल के हाथ से सब कुछ गया। सारा भाईचारा, सारा प्यार, सब पीछे छूट जाएगा। All yours. और फिर चलेगी आदित्य कुमार की हुकूमत और हमारा रूबल बस उसके सामने जी हजूरी करता रह जाएगा। ये कंपनी से मेरी नहीं है, आप सबकी है। जैसे आज तक नानू के उसूलों पर चलती आई है ना, आगे भी कुछ नहीं बदलेगा, है ना रूबल? बिल्कुल नहीं, मैं अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी झुक के दब के बिता ली, लेकिन मैं मेरे बेटे को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगी। अब आप ही बताइए भैया, मैं क्या करूं? आप जैसा कहेंगे ना, मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। हाँ, तो चिंता मत कर, अब मैं आ गया हूं, सब संभाल लूंगा। आदि आदि, ये क्या कर रहे हो तुम अचानक? अब मामा आदमी टेंशन में ना कुछ भी कर देता है, देखो। डोंट वरी आदि, आई एम श्योर यू वोंट लेट अस डाउन। अब संभालो अपनी खुशी। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। कांग्रेट्स ब्रो। By the way, Hadi, I wanted to meet Aman. He's from a PR team. और कल की पार्टी यही ऑर्गेनाइज करेंगे। कल की पार्टी? What? Yes, absolutely. कल हम मुंबई के सारे सोशलाइट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक पार्टी थ्रो करेंगे। रूबल,
That's because we want them to know that Mr. Aditya Kumar has arrived. लेकिन कल ही कैसे? Don't worry sir, सारे preparations already start हो गए हैं and designer भी on the way है आपके कपड़ों के लिए. थैंक यू अमन. आप यहाँ बैठिए, मैं पंखुड़ी विद्या को बुलाता हूँ. जी बिल्कुल. बैठे. शंकी, कौन है ये? ये बहुत बड़े ड्रेस डिजाइनर की असिस्टेंट है. डिजाइनर के असिस्टेंट यहाँ? Hi Reena. Hi. How are you? Well. Okay Reena, that's Pankudi. Pankudi, that's Reena. She is my designer Kriti's assistant. पार्टी के लिए कृति तुम्हारे लिए एक बेस्ट आउटफिट डिजाइन करने वाली है. मॉम सिर्फ मेरे लिए क्यों, घर के बाकी लोगों के लिए भी कपड़े डिजाइन होने चाहिए. Oh God, Pankudi, stop being old fashioned. ये पार्टी कोई नॉर्मल पार्टी नहीं है. It's a business party. यहाँ कोई मुझे या घर के बाकी मेंबर्स को नोटिस नहीं करने वाला, सिर्फ तुम्हें और आदि को नोटिस करेंगे. हाँ मॉम, There's लेकिन gonna be मीडिया, इंडस्ट्री के लोग और बहुत सारे बड़े लोग होंगे. Everybody is gonna be there. आदि is the face of the company. और तुम भी इस घर की सिर्फ बहू नहीं हो अब. तुम दीवान ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी की वाइफ. एंड आई वांट यू टू लुक द बेस्ट. आई नो मॉम, लेकिन बाकी लोग भी तो मुझसे कम इम्पोर्टेंट नहीं है ना. Of course, I'm not saying that they are not important. But you and Adi are most important. Should we get started? Okay. Come. ये अवंतिका जी ओल्ड फैशन हमें ही कह रही होंगी. जो भी हो, लेकिन इससे ये बात तो नहीं बदल जाती ना कि इस घर में एक बेटी और एक बहू और भी है. लेकिन वो इसके अपने थोड़ी हैं. अरे वो तो छोटी के बच्चे हैं ना. और छोटी, एक बात ध्यान रखना, ये पंखुड़ी जो अभी जी जी करके सबके आगे पीछे घूमती है ना, जिस दिन पावर की चकाचौंध इसकी आंखों पे छा गई तो अवंतिका के नक्शे कदम पे चलने में 2 मिनट नहीं लगाएगी. और अगर कायरा और पायल के लिए भी डिजाइनर कपड़े बन जाते तो पंखुड़ी की शान और सुंदरता कम नहीं हो जाती. इसी सुंदरता के लिए ना बोला था ना मेरी बेटी को. बहुत गुरूर है अपनी बहू पे अवंतिका जी को. अब देखना पंखुड़ी की खूबसूरती पर कैसे दाग लगता है. मतलब? तो मतलब छोड़ छोटी. अब तेरा भाई तेरे साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होने देगा. अरे भाई बीवी जी, क्या है कि कल दोपहर को मैं मुंबई जा रहा हूँ. भाई आदि बाबू इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले हैं तो मेरा तो होना वहां बनता है ना. वैसे भी पार्टी में मुंबई के काफी जाने माने लोग आने वाले हैं, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं भी हुई. आप थोड़ी सी अजीब से नहीं? कल तक तो 100 मन का मुंह फुला के घूम रही थी और आज मुंबई भागने के लिए तैयार भी हो गए. अरे क्या है कि आदि बाबू ने बाद में मुझे फोन तो कर ही दिया ना. और वैसे भी बाबूजी बोल रहे थे कि मुझे इन छोटी छोटी बातों में बुरा नहीं मानना चाहिए. अच्छा, और बाबूजी ने कहा और आपने मान भी लिया. अच्छा ठीक, आप मुंबई होकर आइए, मैं तो इस बार आपके साथ आ नहीं पाऊंगी. ठीक. ये देखो, ये है कंपनी के एमडी. बैगी जीन्स, रेड शूज. अरे घर पे है ना. यार फ्रैंकली मुझे नहीं लगा था कि तुम मीडिया को इतनी कॉन्फिडेंटली हैंडल करोगे. रियली? सुपर्ब. आई मीन मीडिया को हैंडल करना इज नॉट अ इजी थिंग यार. इट्स वेरी डिफिकल्ट. मुझसे पूछो. पर क्यों नहीं करता? आफ्टर ऑल इज माय सन. कॉन्फिडेंस हमारे फैमिली जीन्स में. बाय द वे मैडम, आपके जीन्स के साथ मेरे जीन्स भी इसे फ्री में मिले हैं. मिले हैं ना तुम्हारे आलसी जीन्स, इसलिए शायद उन्होंने कोई काम नहीं किया होगा. एंड दैट्स व्हाई द क्रेडिट गोज टू मी. लुक एट माय सन, व्हाट अ स्मार्ट बिजनेसमैन ही हैज बिकम.
मेरे साथ रहता तो सुपरस्टार बनता। आई मीन मेरे पास भी आपके जैसे फैंस हो जाते और वो मुझे मिलने के लिए वो भीड़ लगाते और पागल हो जाते मुझे देखते ही। अरे इतनी भीड़ की रस्तों में ट्रैफिक जैम हो जाता, लोग बिल्डिंग बालकनी से गिर रहे हैं और पेड़ों पर चढ़ के चिल्ला रहे हैं आदि। नो और रोज पेपरों में वो तस्वीरें आती मेरी, कभी ऐसे एंड द बेस्ट पार्ट, रोज एक नया अफेयर, मॉडल्स, एक्ट्रेसेस। डैड आपके भी अफेयर्स होते थे? तो क्या बोल रहा है, बकवास कर रहा है, मर रहा है। अरे अपनी माँ को क्यों जेल में जाना चाह रहा है तू? जेल क्यों? अरे मेरी अफेयर की बात सुन के तो मुझे सीधा गोली मार दी। मैडम मेरा ना कभी किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। वैसे मॉम आपको नहीं लगता कि डैड में उतना टैलेंट है कि उन्हें फिर से प्यार हो जाए? नहीं हो सकता है? अगर कोई और लड़की इनके फिर से प्यार में पड़ जाए तो आई एम श्योर हरीश विल बी शॉक्ड। फोन उठाओ अपना फोन। आई नो दैट मिस्टर बिंदी। ओके हमारे फैमिली लॉयर का फोन था मिस्टर बिंदे। वो कह रहे थे कि प्रीति उनसे डिवोर्स फॉर्मेलिटीज के बारे में इंक्वायरी कर रही है। What? आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग। मैं भी उससे मिलके आती हूँ। नहीं एक मिनट अभी मत जाओ, डोंट गेट हाइपर। हाँ तुम अगर जाओगी तो सब लोग घर में डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाँ मॉम एक्चुअली सुबह चलते हैं, आई विल आल्सो कम विद यू। और समीर घर पे नहीं होगा, हम अकेले में बात कर पाएंगे। अच्छा अभी 15 मिनट और लगेंगे। ठीक है देखिए आदि आप प्लीज मासी के साथ पेशेंट रहिएगा। ओके बाय। पंखुड़ी, इज एवरीथिंग ओके? पंखुड़ी प्लीज ऐसे मत करो, अभी तो हमारे आसपास कोई भी नहीं है ना, तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। ओके फाइन, समझ गई। अब तुम यही कहोगी ना कि हमें अपने आप से भी नहीं झूठ बोलना चाहिए। गॉड पंखुड़ी तुम, ठीक है, अब जब तक तुम मुझसे बात नहीं करना चाहोगी मैं कर भी क्या सकती। हाँ माँ। हाँ माँ तैयारी अच्छे से चल रही है, सब कुछ ठीक से हो रहा है। वैसे आप लोग आते तो आदि और सबको बहुत अच्छा लगता। मैं जानती हूँ बिजनेस पार्टी है पर फैमिली तो होनी चाहिए ना। कुल्लू तक फोन चले गए छोटी, नहीं तो दीवान हाउस में ऐसे कितने फंक्शन हुए हैं, कभी धौलपुर वालों को तो ऐसे इनवाइट नहीं किया गया। अब कुल्लू वाले तो है अवंतिका जी के समझी ना। छोटी कहने के लिए तो ये पार्टी कंपनी के नए चेहरे के लिए है, लेकिन पार्टी है तो दीवान फैमिली की ही ना। फिर आदि और पंखुड़ी ऐसे अपनी पार्टी क्यों बना रहे? तू मुझे एक बात बता, तूने अपने कुछ खास लोगों को जैसे अपने दोस्तों को या किसी और को पार्टी में इनवाइट तो किया है ना? जाने दो ना भैया, वैसे भी मुझे इस पार्टी से कोई मतलब नहीं है। अरे ऐसे कैसे जाने दो? अगर इन छोटी छोटी बातों से अपनी पकड़ ढीली करती रहेगी तो वो दिन दूर नहीं है कि तुझे इस घर में पानी के लिए भी नहीं पूछेगा कोई। तो मेरी बात मान, तू अपने मेहमानों को इनवाइट कर। दी आदि पूरा सरप्राइज, आइए। हाउस लुक्स गुड। थैंक्स। समीर कहाँ है? वो ऑफिस गए और मॉम डैड भी घर पे नहीं है, ताई जी के घर गए वो लोग। आप दोनों इतने सुबह सुबह क्यों? हाँ तो क्या कर सकते हैं, तुम एक के बाद एक इस तरह स्टूपिड हरकतें करती जाओगी
We can't just keep quiet. मतलब आप क्या बोल रही हो? Stop acting. मिस्टर भिंडे के पास गई थी डिवोर्स फॉर्मेलिटीज के बारे में पूछने के लिए. Why? गॉड दी, दूसरों की लाइफ में इंटरफियर करना कब बंद करोगी आप? दूसरों की नहीं, तुम्हारी लाइफ में इंटरफियर कर रही हूँ और हमेशा करूंगी. I mean, you did not even bother to discuss it with us. जो भी issues थे, we could have sorted them. Mom, just calm down, Masi, just relax. Calm down. I mean, ये लड़की कुछ भी करती रहे and you expect me to just keep quiet? क्यों गई थी मिस्टर भिंडे के पास? Answer me. मुझे इसके बारे में आपसे डिस्कशन नहीं करनी है. ये मेरा फैसला है और मैं नहीं चाहती कोई इसमें इंटरफेयर करे. बस. तो भैया अब क्या सोचा है आपने? इतने कम समय में कैसे जाएंगे? कैलाश भी दिल्ली गया हुआ है और गद्दी पे बहुत सारा काम है. हाँ, पर पंखुड़ी का बहुत मन था. पहले बोल रही थी कि बिजनेस पार्टी है, अब कह रही है कि आप लोग आ जाइए. ये लड़की भी ना. समझता हूँ अंबिका, वैसे तो हमें ही वहां जाना चाहिए था. हमारे दामाद साहब के लिए बहुत बड़ा दिन है. चलो कोई बात नहीं. पंखुड़ी से कहिएगा कि पार्टी की सारी तस्वीरें जरूर भेजें. दुखी मत हो अंबिका. और वैसे भी गोल्डन बाबू तो जा ही रहे हैं ना. हमारी तरफ से वही आशीर्वाद दे देंगे आदि बाबू को. ठीक है. ठीक है. पंखुड़ी बिटिया, इवेंट कंपनी से भाई साहब आए हैं, आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं. हाय. हाय अमन. अच्छा, आप अभी डेकोरेशन स्टार्ट कर दीजिए. हाँ, Yeah, my team will be here very soon, ma'am. But before that, I need to know the names of all the people whom I need to invite personally. And business industry के लोगों को तो मैं already invite भेज ही चुका हूँ, so that will not be a problem for you. पर्सनली तो आई थिंक कोई नहीं है. मैंने सबको इनवाइट कर दिया जो फैमिली के हैं, बट स्टिल मुझे दे दो अगर कुछ होगा तो. ठीक है. Okay, ma'am. I'll take your leave. थैंक यू. Yeah. पंखुड़ी, तुम्हारे परिवार को इनविटेशन मिल गया, मतलब किसी और से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है. एक बार भी तुमने आकर मुझसे पूछा कि आपको किसी को इनवाइट करना है क्या? नहीं पंखुड़ी, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए. माना कि तुम एमडी की बीवी हो, लेकिन मैं भी इस घर की बहू हूँ. मामी जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप बताइए किस किस को इनवाइट करना है. मैं खुद पर्सनली कार्ड देकर आऊंगी आपके सारे फ्रेंड्स को. इतनी तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है. बस मेरी सारी फ्रेंड्स को इनविटेशन मिल जाए, इतने कर्म कर देना. सिर्फ फोन पे इनवाइट करके वो आ जाती तो तुम्हें इतनी भी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती. वैसे दीदी, जब कपड़े जेवर सब एक ही के लिए बन रहे हैं तो उसकी पार्टी में हम अपने मेहमान बुला सकते हैं ना? मामी जी सॉरी, शायद आपको पता नहीं है बट सबके लिए कपड़े बने, सिर्फ मेरे लिए नहीं. और मामी जी, आपकी भी साड़ी मैंने रूम में रखवा दी है, प्लीज आप वही पहनना. रूबल भैया और आदि ने खुद सेलेक्ट की है. तुम नहीं बदलोगी पंखुड़ी, हमेशा पहले दूसरों के बारे में ही सोचती हो. ये क्या बच्चों की तरह? तुम्हें क्या लगता है इस तरह बात करोगी? Then I'm going to keep quiet, I'm going to be upset and I'm going to walk out of this house. तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी. You know what, प्रीति? I want an answer and I want an answer right now. क्या जवाब दूं मैं आपको? क्या बोलूं? समीर और उसकी फैमिली को शादी के बाद एक पल की खुशी नहीं दे पाई हूं मैं. What can I say? I can't even have a baby now. जब अकेली थी सारे डिसीजंस खुद लिया करती थी.
अब शादी के बाद मैंने अपनी फैमिली को सिर्फ हर्ट किया। मॉम डैड इतने अच्छे हैं, कभी कुछ नहीं कहते मुझे। अब मैं और नहीं हर्ट कर सकती उन्हें। दी क्या जवाब दूँ और? सॉरी सिद्धार्थ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।